फ्रेंड्स, असली दीप मार्केट एनालाइज वीडियो में आपका स्वागत है। मैं दीपक आज आपको बताऊंगा कि 9 मार्च को मार्केट में क्या हुआ और 10 मार्च को मार्केट में क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम में हमने किस तरीके से चार्ट को शेयर किया और किस तरीके से हमारी ट्रेड लाइन ने काम किया, उसके बारे में आज बात करेंगे। मार्केट में किस वजह से मार्केट में ये मूवमेंट रही और साइडवेज देखने को मिला, मार्केट में ये अचानक मूव क्यों हुआ और ये मार्केट किस तरीके से डाउन गई और अब क्यों हुआ, ये सारी इस बारे में जानकारी लेंगे। मार्केट में आज बेसिकली हुआ क्या, एचडीएफसी बैंक में 6 लाख कस्टमर्स की जो इंफॉर्मेशन थी, सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा इंफॉर्मेशन, वो लीक हो गई। दैट्स वाई थोड़ा सा मार्केट जो था वो गैप डाउन ओपन हुआ। जैसे कि मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग की बताई थी, मैंने आपको ये भी बताया कि कल की शॉर्ट में कि मार्केट अगर 150 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होता है तो उसको फ्लैट ही माना जाएगा। मार्केट में यही देखने को मिला। एचडीएफसी की ये लीक होने की वजह से मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। अच्छा, ये जो बीच में जो हमारे पास देखने को मिलता है, ये वाला जो अपसाइड था, ये अपसाइड क्यों आया था? अपसाइड इसलिए आया था कि एसबीआई ने कुछ बॉन्ड्स को सेल करके कुछ फंड रेज किया है। उस वजह से 371 बिलियन करके कुछ फंड है उसने रेज किया, इस वजह से मार्केट में कुछ अपसाइड देखने को मिला। साथ ही एचडीएफसी ने अपनी जो एफडी रेट्स थे उसको फिर दोबारा इंक्रीज करके 7.75 किया है, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा आपको राइज देखने को मिला। उसके बाद में एचडीएफसी की दो न्यूज होने की वजह से एचडीएफसी में ये दोनों न्यूज एचडीएफसी की क्लैशेस करती रही, क्योंकि एक न्यूज नीचे जा रही थी, एक ऊपर जा रही थी। इस चक्कर में मार्केट में क्या हुआ, छोटी छोटी कैंडल बनी और बड़ी कैंडल नहीं बन पाई। लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा कि आईसीआईसी ने काफी डाउन साइड दिखाया और उसके बाद में मार्केट डाउन हो गई। ठीक है, मार्केट में डाउन साइड देखने को मिला। हमने सुबह ही आपको टेलीग्राम पे बताया था कि किस तरीके से ये ट्रेड लाइन हमारा काम कर रही है, और जैसे ही टेलीग्राम पे ये मैंने बताया, मार्केट ने इसी तरीके से मूव देना शुरू किया और एक हमने अच्छा खासा 100 पॉइंट का मूव कैप्चर किया। ओके, ये मूव कैप्चर करने के बाद में ये वाली ट्रेड लाइन का मैंने ये ट्रेड लाइन और ये ट्रेड लाइन का शॉर्ट में लगा के दी थी। मैंने चार्ट में आपको वक्त ऐसे ही अपडेट कर दिया था कि मार्केट जैसे ही ये ट्रेड लाइन ब्रेक करेगी हम ट्रेड ले सकते हैं, और मार्केट ने ये ट्रेड लाइन समवेयर अराउंड 41,500 के राउंड ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में आप देख सकते हैं अच्छा खासा 300 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला। अच्छा, इसके बाद में हुआ ये कि मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज देखने को भी मिला। मार्केट गिरा जरूर है लेकिन साइडवेज मार्केट देखने को ज्यादा मिला। जिसकी वजह से मैंने आपको दोनों खबरें बता दी। मेन खबरें जो क्या थी, तो जैसे ये मार्केट में इस तरीके की मूवमेंट रही। आज आपको मैं 11 बजे के राउंड शॉर्ट भी बना के दूंगा, जिसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जो अब ओपनिंग होगी मार्केट की, वो गैप डाउन होगी या फिर गैप अप होगी, देखने को बात होगी। परसों की 8 तारीख की मार्केट जहां ओपन हुई थी और आज की मार्केट जहां बंद हुई है वो सेम एरिया है। यानी कल का मार्केट जैसे ही 41,200 को तोड़कर नीचे जाना शुरू करेगा ना, तो हम एक पीई की तरफ बैठ सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो 41,000 तक जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज की हमारी ट्रेड क्या थी और हमारे टारगेट क्या थे? आज की हमारी ट्रेड थी 41,600 से, हमने ये ट्रेड लाइन का बेस लेके हमने टारगेट शुरू किया था, जो कि आपको मैंने बताया था कि मार्केट जा सकता है 41,400 तक। ठीक है, 41,400 का दिया था हमने टारगेट। वो टारगेट थोड़ा सा लेट हो गया मार्केट में, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने सारी जो एक्यूरेसी थी वो हमारे हिसाब से, हमारे ट्रेड लाइन के हिसाब से, कि हमारे ट्रेड लाइन क्या एक बार तोड़ने के बाद मार्केट वापस एक बार भी मार्केट नहीं पलट के देखा और डाउन साइड की मूवमेंट देता रहा। 41,400 का मैंने आपको बताया था कि अगर 41,400 को तोड़ देगा मार्केट, तो अगला जो रेसिस्टेंस है वो हमें 41,350 पर देखने को मिलेगा। अगर 2 बजे के बाद 2 PM के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया ही था कि इसको ब्रेक कर देता है, तो मार्केट 41,225 तक डाउन जा सकता है। ये मैंने लास्ट आपको टारगेट दिया था 41,225 का, ये मेरा टारगेट था, और इस टारगेट को बहुत अच्छे मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेक किया और 41,210 तक मार्केट गया। ये टारगेट भी हमारा अचीव हो गया, निफ्टी में भी टारगेट अचीव हो गया। मार्केट में कल क्या हो सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होगा, ये वाला लेवल जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट में 41,200 का, एक डाउन साइड की मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। हम इसी की तरफ चलेंगे। पहला हमारा जो टारगेट होगा 41,100 का होगा, 100 पॉइंट का इजी वाला। उसके बाद में हम बड़ा टारगेट रखेंगे 41,000 का। 41,000 पे सेलर बैठे हुए होंगे, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि 41,000 पे जैसे मार्केट आएगी, अगर आप पुट में होगे तो यहां पे हमने उसको प्रॉफिट बुक करना ही होगा। 41,000 का। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट का हिसाब देखना पड़ेगा कि मार्केट में डाउन साइड आ रही है, क्यों ऐसा भी हो सकता है मार्केट ओपन ही 200 पॉइंट डाउन हो जाए, हम ओपन ही 41,000 पे हो जाए, तो हमारे लिए ट्रेड करने कुछ नहीं बचेगा। तो उसके बाद मार्केट जैसे अप साइड जाएगी और इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, तो हम वो वाला ट्रेड देखने को मिलेगा। वो मैं आपको लेट इवनिंग में ही बता पाऊंगा। चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, निफ्टी का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। यहां पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने टेलीग्राम पे आपको
ये वाली ट्रेड लाइन और ये वाली ट्रेड लाइन वाला चार्ट दिया था आपको, और कल की शॉर्ट में भी आपको बताया था कि जैसे मार्केट इस ट्रेड लाइन को फॉलो करके आप या डाउन साइड का मूव देती है या ब्रेक करके ऊपर जाती है, सो हम सी की तरफ बैठेंगे, कॉल लेंगे। अगर इस ये वाली ट्रेड लाइन को ब्रेक करके जाती है तो हम पुट लेंगे। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं मार्केट ने ट्रेड लाइन को कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। हमारी फर्स्ट जो कैंडल थी वहीं पर ही हमको ट्रेड इनिशिएट हो गया था, क्योंकि इस ट्रेड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पाई थी, और उसके बाद में हमको 17,750 पर ही ट्रेड मिल गया था। अब उसके बाद में जो मार्केट है वो 17,575 तक गया है। अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट का मूव था निफ्टी में, तो 200 पॉइंट का एक्सपायरी के दिन निफ्टी में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चांस था। निफ्टी में आज ज्यादा गिरावट रही बैंक निफ्टी के। उसका सीधा सा वजह ये थी कि बैंक्स जो थे, एचडीएफसी का मैंने आपको रीजन बताया, एचडीएफसी में अपसाइड की न्यूज भी थी और डाउन साइड की न्यूज भी थी, इसलिए उसका ये साइडवेज मार्केट हो गई। निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ बाकी सेक्टर्स भी हैं, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो कि भारी वेटेज वाले हैं, उनमें भी गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस में अच्छी गिरावट देखने को मिली। दैट्स वाई मार्केट यहां पे हमें डाउन साइड का मूवमेंट दिखाता रहा। सो आपने देखा होगा कि जैसे ही 5 मिनट की कैंडल में हमारी ये वाली ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में डाउन साइड की मूवमेंट हमारी लगातार 17,685 तक ये गई, यानी 100 पॉइंट का सीधा हमको मूव मिला। उसके बाद में थोड़ी सी देर की छोटी मूवमेंट आई जो कि अराउंड 50 पॉइंट की थी। उसके बाद में मार्केट ने, आपने देखा होगा, जैसे ही ये वाली ट्रेड लाइन हमारी तोड़ी है, उसके बाद में इस ट्रेड लाइन के पास नियर बाय आया और 720 से अगेन डाउनफॉल देखने को मिला, और वो हमारा वीकली एनालाइज की ट्रेड लाइन पर आकर रुका। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था, या तो मार्केट 17,600 का रेजिस्टेंस लेगी या फिर हमारी ट्रेड लाइन पे आके रुक जाएगी। ठीक है, देखने को वही मिला हमने, वही हुआ जो वीकली एनालाइज में हमने ट्रेड लाइन लगाई थी। ये वाली जो आप देख पा रहे हो, ये वीकली एनालाइज में हमने ट्रेड लाइन लगाई थी, यहां पे आगे मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट यहीं आकर बंद हो गई। अब क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट या तो डाउन ओपन हो जाए, यानी गैप डाउन ओपन हो गई, तो उस हिसाब से देखना है कितना गैप डाउन हो रहा है, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, इसी ट्रेड लाइन के आसपास ओपन हो जाती है, हमारी वीकली वाली ट्रेड लाइन के ऊपर हो जाती है, सो हमारी ट्रेड इस तरीके से होगी, या तो अपसाइड तो हम कॉल की तरफ जा सकते हैं, आइदर डाउन साइड तो हम पुट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिली मार्केट में। अब सी की तरफ तभी हम जा सकते हैं जब 17,720 के ऊपर जब मार्केट जाएगा ना, निफ्टी 17,720 के ऊपर जाएगा, तभी हम कॉल में जाएंगे। अदरवाइज हम कॉल की तरफ देखेंगे नहीं, ट्रेड को इग्नोर कर देंगे अगर ये मार्केट बीच में साइडवेज इस तरीके से रहता है। सो फ्रेंड्स, आपने पूरी तरीके से एनालाइज को देखा, ये देखा कि ट्रेड लाइन ने किस तरीके से काम किया, मार्केट में आज किस वजह से अप एंड डाउन साइड की मूवमेंट मिली, कल क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको नजरिया मिला। बाकी मैं आपको लेट इवनिंग में शॉर्ट बना के दूंगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, डाउन जाएगा या अप जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें आपको देखने को सीखने को मिल सकता है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप जितना जल्दी हो सके। टेलीग्राम पे हम ये चार्ट लर्निंग फ्री में आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आपको चार्ट और ट्रेड लाइन के बारे में देखने सीखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए असलीदीप को, इसमें आपको शॉर्ट तो मिलती जिसमें एनालाइज किया जाता है मार्केट में अप एंड डाउन किस तरीके से मार्केट होगा। साथ ही वीडियो में आपको कारण बताया जाता है कि मार्केट आज साइडवेज क्यों हुई, मार्केट में अपसाइड मूव क्यों आया और डाउन साइड मूव क्यों आया। सो ये चीज आपने सीखी, सो सब्सक्राइब कर लीजिए असलीदीप चैनल को, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।